वीक 35 में मुझे कैसा फील हो रहा है. सो बेसिकली ऑलरेडी मैं स्मॉल स्मॉल पोर्शंस खा पा रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे बड़ा पोर्शन खाती हूँ आई स्टार्ट प्यूकिंग एंड आई स्टार्ट थ्रोइंग अप 3 to 4 times इन अ डे. ऑलरेडी बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, सो उसका abdomen टमी साइज छोटा है एज कम्पेयर टू द हाइट एंड द फेस स्ट्रक्चर एंड द लेग स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग. तो डॉक्टर्स के हिसाब से आई एम 1 वीक पीछे बिकॉज ऑफ द abdomen. तो मुझे प्रोटीन ज़्यादा खाना है एंड मैं वैसे भी कम कम पोर्शंस खा पा रही हूँ. एक रीज़न, मैं बहुत एसिडिक होते जा रही हूँ. दूसरा, आई एम फीलिंग अ लिटिल हैवी ऑन माई हेड, सो इसके लिए ये चंपी करके बैठी हूँ. एकदम ऑयल वॉयल किया आज एंड हनाया ने इनफैक्ट किया थोड़ा बहुत. And I feel so blessed when she starts doing all of this, and I feel so good when she's doing all of this. ये 2 मेन चीज़ें हो रही है. One is लीकेज होता है of colostrum. So yeah, that means that's a sign of your milk is getting formed and milk आने वाला है, breastfeed and everything. इसके प्रायर प्रेगनेंसी में मिल्क आने के लिए यू नीड टू मसाज योर ब्रेस्ट एंड आई विल शो यू हाउ. सो यू नीड टू डिवाइड योर ब्रेस्ट इन 4 पोर्शंस एंड अपवर्ड, नीचे से अपवर्ड करना है और ऊपर से डाउनवर्ड करना है. आजकल बहुत सारे मॉम्स को मिल्क नहीं आता है, सो ट्रस्ट मी, दिस रियली वर्क्स एंड दिस इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, बाय गायनेकोलॉजिस्ट. तो इट इज़ वेरी गुड. टेक एनी ऑयल, नॉर्मल ऑयल जो भी आप घर पे यूज़ करते हो, एंड यस, स्टार्ट मसाजिंग योर ब्रेस्ट. अगर आपका कुछ भी ऐसा होता है कि ब्लीडिंग हो रहा है या वाटर बर्स्ट हो रहा है या एनीथिंग दैट हैपन्स, लाइक यू फीलिंग एज इफ कॉन्ट्रैक्शंस बहुत सारे हो रहे हैं, या फिर कुछ भी, like you're feeling a lot of pain or anything, you need to rush to the hospital. You need to run to the hospital. अभी तक बेबी ने पोजीशन बना दी होगी. अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए है तो हेड्स डाउन होता है एंड लेग्स ऊपर होते हैं नियर द रिब्स, एंड हेड्स डाउन होता है नियर द वजाइना. एंड यस, दैट्स अबाउट इट. एंड वीक 34 में क्या हुआ था, I'll keep updating. वीक 36 में क्या होने वाला है. And now my delivery is any time soon. I don't know when I need to rush, how I'll rush, what will happen, what kind of emergency will be there. And लोगों को बहुत ये जानना था कि मेरी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है कि सिजेरियन हुई है. तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, यस, हनाया. बट ट्रस्ट मी गाइज, लाइक अभी तो ये बहुत कम हो गया है. पहले देयर यूज्ड टू बी सो मेनी थिंग्स, स्ट्रेस ऑफ नॉर्मल एंड सिजेरियन डिलीवरी. सो कि अगर सिजेरियन हो गया तो लोग सोचेंगे कि मैंने कुछ काम नहीं किया है पूरे 9 months, या फिर सिजेरियन हो गया तो लोग सोचेंगे ओ आई वॉज नॉट इन लेबर पेन, या फिर सिजेरियन हो गया anything. But the fact is, and the fact remains, delivery कोई भी हो, you're going through that 9 months of making a human. That's more than enough. And sometimes you're even adopting, you're not even going through the 9 months process. It's okay. I mean, oh my god, you've adopted a baby, you trying to take care of a human. That's amazing, and hats off to these people. And normal delivery हो, cesarean हो, everything is okay. Like I've heard horrible stories from people कि उन्होंने बहुत टाइम तक लेबर पेन सहन किया एंड उसके बाद उनका सिजेरियन हुआ. सो व्हाट विल यू कॉल दैट? And then I've heard stories where people have worked for all 9 months and still ended up with cesarean. मेरे तो पिछली डिलीवरी में 4 months ऑफ बेड रेस्ट था, उसके बाद भी नॉर्मल
डिलीवरी हुआ. So now also, if you can see, I'm acidic. So yes, I'm very very acidic. And अभी थोड़ी हैवीनेस फील हो रही है. ऐसा लग रहा है कि बस 2-3 हफ्ते में हो जाएगा. आई डोंट थिंक आई विल रीच द 40th वीक और एनीथिंग. तो टू रीच 40th वीक देयर स्टिल टाइम. पहले मेरी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट थी 1 अप्रैल, एंड बिकॉज बेबी का abdomen साइज़ छोटा है तो वो शिफ्ट हो गई 8 अप्रैल पर. And what I feel is my baby will come out anywhere between 10th to 15th March, because yeah, the kind of pain I'm going through, the heaviness that I'm going through, night के सुसूज वो, like how many times I'm visiting the washroom पूरे दिन में या रात को या whatever, उसके वजह से भी I feel कि no, I will deliver soon. And yes, I am not in a great mood. Now I don't feel like going anywhere out. ऐसे ज़्यादा like हाँ, मैं परसों गई थी इवेंट पर, but yes, I don't feel like going. I don't feel like doing it out of क्या बोलते हैं, out of love, out of craze or anything. Because I committed, I did it. And अभी भी जैसे हनाया has gone to the garden, I just don't feel like going. And now also, yes, I'm going to pick Hanaya from school. That's only because I don't know, I want to keep seeing her whenever she comes out from school. She has these crazy stories to say,